जी सर, आ रही है। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली वो कुछ चीज़ें थी जो अर्जेंटली आगे इन्फॉर्म करनी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। सॉरी अबाउट दैट। ओके, मैं अब दोबारा बता देता हूँ। यहाँ हम बेसिकली कैलकुलेट करने जा रहे थे, वो हम देखने जा रहे थे कि 95% कॉन्फिडेंस जो है वो उस पर हमारा डाटा जो है वो कितना बनेगा। ठीक है ना। देखें, ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है। ठीक है ना। जो कि टोटल आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी वाइज अगर देखा जाए तो 1 होती है पूरे स्मूथ कर्व की, और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये 100% बनती है। ठीक है। हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि हमारा डाटा ऐसा डाटा जो 100 पेशेंट का है और जिसका मीन 170 है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। ठीक है। ऐसे डाटा का हम देखना चाह रहे हैं कि 95% के ऊपर जो है उसका मीन क्या होगा। ठीक है, यानी उसकी जो रेंज, बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल है क्या आपके पास पूरे एक स्मूथ कर्व का। आप ये समझ लें कि एक सैम्पलिंग है ना ये बेसिकली, कि जिसमें सी आई जो है 95% ये है, और जो टेल्स के अंदर डाटा है वो आपके पास 5% है। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मीन जो है एक्स बार है आपके पास 170 है। ठीक है ना। और जिससे मैंने आपको बताया कि ये बात अब आपको याद रखनी होगी कि 95% अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहे हैं तो उसमें फिर आपको जो है z जो है वो 1.96 लेना होगा। ठीक है। 99 होगा तो उसके लिए 2.32 समथिंग वैल्यू हो जाती है। ठीक है, वो भी आगे इंशाल्लाह आगे बता दूंगा आपको। 99 के लिए अलग होगी, 95 के लिए अलग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 95 था, तो 95 के लिए जो z की वैल्यू होगी वो 1.96 होगी। इसके लिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब ये हमें रेंज मिल गई, यानी 168.04 से लेके 171.96 तक। ये जो मीन की वैल्यू है बेसिकली, ये म्यू मीन है ना आपको पॉपुलेशन का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तकरीबन यहाँ 168.04 से लेके 171.96 तक ये जो रेंज है ये तकरीबन 95% बनती है पॉपुलेशन की। ठीक है। इससे बाहर जो भी वैल्यू होगी तो उसका मतलब वो फिर क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल करेगी। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि या तो 171.96 से ऊपर वैल्यू निकल जाए या 168.04 से नीचे वैल्यू चली जाए, तो उसका मतलब वो फिर आपके पास। ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से है। ये बेसिकली इस प्रॉब्लम में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो है वो सी आई निकालेंगे। सी आई यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। यहाँ तो आप ये समझ रहे हैं ना। माइक म्यूट कर दें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना प्लीज। सर ये जो हमें वैल्यू दी हुई है, ये तो समझ में आ गया सर। ये जो 168.04 इन्होंने यहाँ लिखा है इज लेस देन इक्वल टू म्यू, ये कहाँ से आया सर? वो तो अगली वाले आंसर की बन रही है 171.96, वो तो आंसर की है। आप किसकी बात करें, इसकी 168 की बात कर रहे हैं? जी सर। ये आपने अभी आपको बताया था ना, ये फॉर्मूला प्लस माइनस का। देखें, ये आपके पास फॉर्मूला है ना, इसमें प्लस माइनस करेंगे। ये आपके पास ये मैं इसको दोबारा थोड़ा सा यहाँ यूँ करके लिखता हूँ, फिर आप इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। इसमें एक दफा ऐड करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे सर इसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है ना, एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। ठीक है, इसके जी बीच जी में सर, हाँ लिखना है। जी सर, मैं ठीक है सर, समझ गया। समझ गए, एक दफा प्लस हो जाएगा 1.96 और एक दफा माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप देखें 170 में से 1.96 माइनस कर दें तो 168.04 बनता है, जी सर जी। और ये प्लस कर देंगे तो ये आपके पास 171.96 बन जाएगा। मतलब सर इसमें हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, आपको इस पर कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था 95% कि आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब यह है कि आपको 95% की रेंज निकालनी थी इस मीन के और इस स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से, जिसमें जो सैंपल साइज है वो 100 है। और सर इसके अंदर अगर जो एक्स बार नहीं होगा, खाली एक्स होगा, तो वो फिर पॉपुलेशन का हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, वो फिर ऐसे ही होगा बिल्कुल पॉपुलेशन का। ये एक्स बार है। ठीक है ना, वो तो आपको पता है मीन तो उसमें होगा ही, इसका फॉर्मूला है ये, तो फिर आपके पास सैंपल का ही है ना। जी सर। ठीक है। इसके अलावा अब अगर आप ये करते हैं कि 100 पेशेंट की फर्दर अगर सैम्पलिंग करते हैं और उसमें से कुछ आपके पास, या यूँ समझ लें कि ये 100 पेशेंट का डाटा था। ठीक है ना, आपको चेक करना था कि पूरे इस जो है वो एरिया के अंदर जो लोग हैं, ठीक है ना, उनका जो ग्लूकोज का ये जो लेवल के जो मीन निकाला है 170, ठीक है ना, वो कितना होगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या होगा, आप अजम्पशन करेंगे। फिर अजम्पशन ये करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये कर लेंगे कि जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है ना, आप इस
रखेंगे कि जो सब पूरे जो एरिया का जो मीन आएगा, ठीक है ना, वो 171 होगा, ठीक है ना। ऑल्टरनेट क्या होगा कि 171 नहीं होगा, तो उसके हिसाब से फिर जब कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर आपके पास 168.04 और 171.96 से अगर वो एक्सीड कर गया, यानी ये ऐसे ऊपर चला गया ऐसे नीचे चला गया, तो इसका मतलब वो फिर आप क्या करेंगे, जो आपने एज्यूम किया है नल हाइपोथेसिस, उसको आप रिजेक्ट करेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस वो होता है, ठीक है ना, जो मैंने आपको जैसे अभी बताया, जैसे आपने अजम्पशन की है कि 171 होगा मीन, ऑल्टरनेट क्या होगा, 171 मीन नहीं होगा, ठीक है। तो होपफुली कैलकुलेशन आपने सीख ली यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें आप 100 की जगह, ठीक है ना, आप इसमें ऐसा करेंगे, ये आपने कॉपी कर लिया सब बच्चों ने, स्टूडेंट कॉपी कर लिया? जी सर कर लिया। ओके, इसकी जगह मैं चेंज कर दूंगा, आपको वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये आपके पास 900 है, वन एटी, और इसको आप कर लें 14, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं 95% पे निकाल के बताएं क्या आंसर आ रहा है। 3 मिनट्स का टाइम है। एस डी सर 14 दिया आपने सर? जी, एस डी 14 दिया है आपको। सर ये 88.30 और 86.49 आ रहा है। सर ये आ रहा है 180.9। सर मेरा तो आ रहा है 88.30 और 86.49। ओके, सर ये आ रहा है 180.9016, इस तरह से आ रहा है सर। इसका जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर 14 रखा, रूट जो है 900 रखा, रूट जो है 30 आ गया, उसको डिवाइड करने के बाद 0.46 वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड एरर की।
देखिए मीन आपके पास कितना था, एक मिनट, ये मीन आपके पास था, यहाँ देखिए इसको होपफुली इससे सॉल्व किया होगा आपने। 180 है, ठीक है ना, पहले प्लस करना होता है, प्लस करना होता है, जी सॉरी यहाँ पे पहले माइनस मल्टीप्लिकेशन सर। माइनस करेंगे, हाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल। 190 या 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे, और एस ई कितना है आपके पास, एस ई 0.46। एस ई आपका इस केस में आया है, स्टैंडर्ड 4 था, और ये 81. अंडर रूट कितना है, 900। 900 है, ठीक है। तो यानी ये 14 अपॉन कितना हो जाएगा, 30 सर। 30, ठीक है। इससे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया आपके पास, सर इसका आया 0.46। 0.46, जी सर। 0.46 आपके पास आ गया, ओके। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करा दें 1.96 से, जी सर वो करवा दिया था तो सर 180 प्लस 0.9016 आ गया था, जो मल्टीप्लाई कराया था 1.96 मल्टीप्लाई 0.46, तो मल्टीप्लाई इसका आ करके गया था सर मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.90 0.90 ये आ रहा है आपके पास, जी सर मेरा तो ये है। सर। सर 14 को डिवाइड किया 30 से ना सर, तो इसका इसका आंसर आ रहा है 0.46। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.96, जी सर। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई सर मेरा करने पे प्लस में इसका आ गया 88. 0.9016। 1.96 को 0.46 से मल्टीप्लाई कराया, क्या आंसर आया, सर जैसे सर उसकी वैल्यू आ गई 0.46 की, सर इसके अंदर वो जो फॉर्मूला है मीन रखना है हमने सर। मीन 0.90. हमारे भाई इसको सर जो कह रहे हैं उसकी बात सुन रहे हैं। अब सर कह रहे हैं वो 1.96 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.46 से तो हमारे पास 0.90 आ रहा है. यस सर 0.96 0.9016 आ रहा है, आई थिंक जी ये सर. पूरा, जी सर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसका आंसर आपके पास ये आ गया, ठीक है ना। अब 180 से 0.90 यहाँ पे माइनस करें 16। और यहाँ पे यस प्लस सर। करें, सर 180 इसका टोटल आ रहा है 178.04 इज लेस देन इक्वल टू म्यू इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 180.9016। ठीक है। तो ये आपके पास ये बनेगा, जी सर। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 180 में से 0.90, सर 179.1 179.1 आएगा सर आई थिंक। सर 178.04 आ रहा है। 179.1 179.10 जी और सर। ये प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 180.90, जी सर यही आएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 900 पेशेंट थे और उनका आपके पास आपने डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा का फिर आपने मीन निकाला जो कि 180 आया, जिसका स्टैंड डिविएशन 14 हो, तो उसकी 95% की जो सीआई बनेगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो रेंज बनेगी वो ये बनेगी 179.10 से लेके 180.90 बनेगी। ये आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। ठीक है सर।
ठीक है, कॉपी कर लिया। जी स्टूडेंट, डन। जी जी सर सर। डन हो गए। नेक्स्ट जो है ये स्लाइड आप देख लीजिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ऊपर फिगर में मैंने आपको बताया था कॉन्फिडेंस इंटरवल और एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड रीजन। तो यहाँ आप देखें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। रिजेक्टेड रीजन जो होता है वो डाटा जो टेल्स के अंदर राइट और लेफ्ट, और सिंगल टेल भी हो सकता है डाटा डिपेंडिंग ऑन कंडीशन और डाटा बिहेवियर। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो राइट टेल और लेफ्ट टेल, ठीक है, दोनों का मिला के, ठीक है, जैसा मैंने अभी हमने डिस्कस किया, दोनों का मिला के 5% बनता है ये रीजन आपके पास, ठीक है ना, जो कि रिजेक्टेड रीजन है। तो अगर आपका डाटा कभी भी टेल के अंदर आया तो उसका मतलब आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा इसमें। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, जी स्टूडेंट। सर ये नल हाइपोथेसिस वाली बात रिपीट कीजिए एक दफा। जी जी, नल हाइपोथेसिस बेटा जैसे मैंने आपको भी बताया कि अजम्पशन होती है आपकी तरफ से ना, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिस जो ऊपर अभी हमने सॉल्व किए ना, यहाँ पे ये आप ये समझ लें कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया, ये जो रीजन है, ये आपके पास है, ये जो हमने पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जो आपके पास रेडीमेड एग्जाम्पल थी, ठीक है ना, ये आपके पास यानी 168.04 यहाँ तक होगा, 171.96 ये आएगा, यहाँ पे ये रेंज होगी, 95% पे ये बनेगा। तो अगर आपकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इससे बाहर आई, इससे बाहर फिर क्या है, फिर टेल की वैल्यू शुरू होती है, ये वाला रीजन, ये और ये। तो इसका मतलब इसके अंदर वैल्यू अगर आपके आ गई तो वो फिर रिजेक्टेड होगा, रिजेक्टेड रीजन है। यानी आपने अगर नल हाइपोथेसिस, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी ये बेसिकली अजम्पशन है, नल हाइपोथेसिस को एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर भूल गए हो तो इसको H0 या HO से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट को H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट होता है। नल हाइपोथेसिस आपकी अजम्पशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सैंपल पॉपुलेशन था, उसका एक सैंपल लिया, उसके सैंपल का मीन निकाला और आपने ये एज्यूम कर लिया कि जो पूरा पॉपुलेशन होगा इसका मीन जो होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एवरेज वेट की एग्जांपल दी पूरे कैंपस के स्टूडेंट्स की, जो मैंने कहा अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अपनी क्लास का ले लिया, वो आपके पास एक सैंपल बन गया और आपने ये एज्यूम कर लिया कि जितना भी आंसर आपकी क्लास के जो एवरेज वेट आया है, जो मैंने 60 kg की एग्जाम्पल दी थी, आपने एज्यूम कर लिया कि आपका नल हाइपोथेसिस है वो 65 होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपने ऑन एवरेज रख लिया, ज़्यादा रख लिया कि पॉपुलेशन में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आपने रखा कि 65 जो है वो वेट है, लेट से, ये आपने नल हाइपोथेसिस लिया, ठीक है। अब अगर आपका जो है वो 65 नहीं आता, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नल हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस होता है, कि 65 जो है वो आपका आंसर ना है, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हम जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो फिगर वाइज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये जो आपके पास ब्लैंक ये जो नज़र आ रहा है रीजन, ये बेसिकली वो रीजन है जो कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो कर रहा है,
और जिसका मतलब है एक्सेप्टेड रीजन। एक्सेप्टेड रीजन का मतलब ये है कि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं और आपके पास आंसर जो है वो लाई करता है इस रीजन के अंदर, इट मीन्स कि यू विल एक्सेप्ट योर नल हाइपोथेसिस, जो भी आपकी एजम्पशन है नल हाइपोथेसिस को लेके। और अगर इस रीजन के अंदर आपका आंसर नहीं आता इससे बाहर का मतलब ये कि टेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है, टेल्स के अंदर आपका आंसर आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। ऑल्टरनेट का मतलब ये होगा, जैसे यहाँ पे आपने एज्यूम किया था 65 kg होगा और वो अगर नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि आप क्या करेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब वो वैल्यू कैसे पता चलेंगी, वो ऐसे पता चलेंगे, जैसे एक यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, एक यहाँ पे मैंने आपको बताई, और कुछ प्रॉब्लम्स आगे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि ये आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल जो है ये आपके पास एक्सेप्टेड रीजन के अंदर आ रहा है या रिजेक्ट रीजन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। CI जो है ये बात याद रखिएगा, CI यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये आपके पास ये रीजन जो होता है 95% वाला, ये इसके अंदर अगर वैल्यू आती है तो वो एक्सेप्ट होगा, और अगर टेल्स के अंदर इससे बाहर खा लेंगे ना, फिर इनको ठंड में बंद कर देना। हमारा माइक म्यूट करो प्लीज। तो होपफुली आपने यहाँ पे ये अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपके पास, इसमें ये बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोपोर्शन है। आपको याद होगा ऊपर दो फॉर्मूलाज हमने देखे थे, ठीक है ना, जिसमें एक क्वांटिटेटिवली था, दूसरा आपके पास क्वालिटेटिवली था, ठीक है ना। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है सैंपल का, ठीक है ना, तो फिर हम जो है वो क्वालिटेटिवली जो है हम देखते हैं। अदरवाइज क्वांटिटेटिवली देखना होगा तो उसमें प्रोपोर्शन की वैल्यू आपको जो है वो प्रॉब्लम में गिवन होगी। और ये आपको कैसे पता चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये होता है, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, कि उनके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा था कि हाउ वी रिकॉग्नाइज इन एग्जाम, ठीक है ना, या एग्जाम के अलावा भी प्रैक्टिस करें तो कैसे पता चलेगा। तो यू कैन सी, ठीक है ना, बाय कंपेयरिंग दीज टू क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें, इस क्वेश्चन को उससे देखें, तो यहाँ देखें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सैम्पल साइज गिवन है, और आपको जो है वो एवरेज जो है वो आपको मीन जो है वो वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इन अ सर्वे ऑफ 140 एस्थेमेटिक्स, ठीक है ना, 35%, अब परसेंटेज में दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। 35% हैड एलर्जी, ठीक है, टू हाउस डस्ट, ठीक है ना। 35%, 140 जो है वो एस्थेमेटिक जो है वो पेशेंट का डाटा लिया गया 140, ये सैंपल साइज हो गया, जिनमें से 35% वो थे कि जिनको हेड एलर्जी थी टू हाउस डस्ट, ठीक है ना, जो डस्ट वगैरह होता है उससे जो है एलर्जी थी 35% को, ठीक है। कंस्ट्रक्ट दी 95% CI, यानी अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखें, यू डोंट हैव स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन वैल्यू, वो आपको गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ से आपको क्वेश्चन से भी आइडिया हो गया होगा कि, तो यहाँ पे आप जो है वो बेसिकली जो SE प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला है आपका ना, क्वालिटेटिव वाला फॉर्मूला, आप उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, जो आपको बताया था ऊपर कि पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है ना। पाई इज इक्वल टू ये CI है बेसिकली आपका ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो आप मीन निकालेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल का 95% पे, तो पाई इज इक्वल टू P प्लस Z, ठीक है, अंडर स्क्वायर रूट P इंटू 1 माइनस P अपॉन N। ये परसेंटेज में है, ठीक है ना। P कैसे लेके आएंगे, परसेंटेज की साइन रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली 35 को डिवाइड करेंगे 100 से, इट विल बी 0.35 आ गया, 1 में से माइनस कर देंगे 0.35, ठीक है ना। अब ये आपको आइडिया हो रहा होगा, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में एक केस पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था आपने इसमें ना। तो अगर 35% जो है वो लोग हैं जिनको हाउस डस्ट से एलर्जी है, तो इट मीन्स 1 माइनस पी क्या होगा, 1 माइनस पी इट मीन्स कि आपके पास वो कंडीशन हो जाएगी, उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जिनको डस्ट एलर्जी नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर ये क्लियर है। ठीक है ना। एन आपको पता है सैंपल सर साइज है, लेकिन यहाँ पे तो दी हुई है वही उन्होंने रखी हुई है कि 0.35 को जो है, जो 35% वही रखी है उन्होंने, हाँ तो ये जिनको है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको पता है परसेंटेज के अंदर है ना, आप प्रोबेबिलिटी में लेके आएंगे तो P बन जाएगा आपका।
गॉट इट? ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी आपके पास, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी आपके पास आती थी जी हेड सर, वो मैं समझ गया। जी जी, जी आप सर, क्या कहना चाह रहे आपने हैं? कहा कि वो रखेंगे जिनको नहीं है, तो वो तो 65% होंगे ना उसमें से, जिनको नहीं है एलर्जी, हाउस डस्ट एलर्जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 65%, या अगर उसको प्रोबेबिलिटी में लेके आएंगे तो वो क्या होगा आपके पास? 0.65 हो जाएगा। 0.65 है। तो आप यहाँ देखिए कैलकुलेशन भी आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे, 1 में से माइनस कर दें या डायरेक्ट 0.65 लिखते हैं, एक ही बात है। जी सर, ठीक। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 0.35, तो ये आपके पास 0.65 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से और डिवाइड कर देंगे 140 से और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास 0.04 आ जाएगा। वैल्यूज को प्लीज ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है? मेथड देख लें, मे बी कि ये इसमें कोई हो सकता है कि एरर हो, ठीक है, बट आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। एनीवे, तो एस ई तो आपने निकाल लिया कि आपको पता है जेड को मल्टीप्लाई करते हैं एस सी के साथ, स्टैंडर्ड एरर जो होता है, जो कि 0.04 आया। अब 0.04 को आपने मल्टीप्लाई किया, ये बिल्कुल उसी जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना, जिससे हमने यहाँ सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 1.96 से। अब आप यहाँ आपको देखें कि ये आपको जो सी आई निकालना था वो 95% पे निकालना था ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपको निकालना था 95% पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने Z जो लिया है वो 1.96 लिया है। प्लीज माइक को म्यूट कर दें अगर कोई क्वेश्चन नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आप जी देखें सर, ये 95% के लिए हमारी वैल्यू जो है 16, ये फिक्स्ड है। 1.96 बिल्कुल फिक्स है ये। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.04 से और माइनस कर दिया 0.35 में, तो ये 0.27, और ये सीधा यहाँ पॉजिटिव वाले इस वैल्यू में देखेंगे तो ये आपके पास हो गया 0.43। इसका मतलब ये हुआ कि 27% से 43% है, ये आपके पास 95% जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल रेंज आई है, ठीक है? उस डाटा की कि जिसके जो सैंपल साइज था वो 140 था, और जिसमें आपके पास जो सक्सेस, इसे हम सक्सेस रेट ही कहेंगे ना, 35% जो था, ये उन लोगों का है कि जिनको हाउस डस्ट से एलर्जी है। क्लियर हो गया? 27 से 43%, ये 95% बनता है पूरे टोटल सैंपल का। कॉपी कर लें प्लीज। जी कॉपी कर लिए। जी डन। कॉपी कर रहे हैं आप लोग? ये सब कॉपी कर रहे हैं।
सर इसकी वैल्यू जो है वो तो 0.04 जो आपने लिखी है मेरे पास आ रही है 0.03। अच्छा, तो इसलिए मैं कहा था चेक कर लें इसको आप लोग। जी ये सर। था तो 0.35 को वो मल्टीप्लाई किया था 0.65 से, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड किया था किससे? वन फोर्टी, ठीक है, 0.001621625 आ रहा है, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.04 ही आ रहा है, ठीक है। साकिब ठीक है, आप दोबारा चेक करें, मैंने चेक कर दिया है। जी सर सही है, वो मैं मोबाइल में कर रहा था ना तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं अभी दोबारा मोबाइल में किया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रूट मैंने वो पहले किसी और हिसाब से लिया था। मैंने सर आधी वैल्यू उसका लिया था असल में, तो वो मैं जैसे पूरा आंसर आता है ना वो मैंने नहीं उठाया था उससे, तो इस वजह से होगा। पूरी वैल्यूज का आप लें इसमें। जी हो गया। जी जी सर हो गया। ओके, अब इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसमें वैल्यू आप चेंज कर लें, 35 की जगह 25 कर लें। ठीक है स्टूडेंट, और सैंपल जो है वो मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। इसको कर लें 120 सैंपल, और ये हो गया 25 हो गया। आप जरा कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सर ये कैसे आपने क्या लिखा है इसमें? जी, आपको फाइल शो हो रही है पेंट की? सर फाइल हो रही है शो, ये जो यहाँ लिखा है आपने वैल्यूज जो चेंज किए हैं क्या किए, एक 11 की है, 11 एस्थमेटिक्स। नहीं, ये 11 नहीं है, ये है, यहाँ ऊपर दोबारा लिख देता हूँ, 120 सैंपल साइज हो गया, और ये हो गया आपके पास 25%, ठीक है। ठीक है सर।
जी स्टूडेंट, कर रहे हैं आप? जी सर कर रहे हैं। जी स्टूडेंट डन। जी सर।